आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फॉर 0, 30, 45, 60, 90, 180 एंड 270 डिग्रीज। इनमें से जो 0 डिग्री है, 90, 180 और 270, इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। यानी कि इधर 0, 90, 180 और 270। 30 को π/6 इस वजह से लिखा गया है कि पाई 180 के बराबर है। 180 डिवाइड बाई 6 ये 30 बनता है। इसको रेडियन मेजर में लिखा हुआ है, तो इस तरह भी आता है 30 डिग्री के लिए, और ये 30 डिग्री कंप्लीट लिखते भी हैं। तो पहले हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 वो निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल को मद्देनज़र रख कर उसकी वैल्यू निकालते हैं, इस वजह से इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में दिखाया गया है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। हाइपोटेन्यूज को रेड, परपेंडिकुलर को ग्रीन और बेस को ब्लैक से जाहिर किया गया है। हाइपोटेन्यूज को हमने यूनिट लिया है, यानी कि 1। तो 0 डिग्री के लिए क्या है कि हाइपोटेन्यूज बेस के ऊपर आ जाता है, तो जो ग्रीन पोर्शन है यानी कि परपेंडिकुलर वो 0 हो जाता है, P = 0। और बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों एक जितने हो जाते हैं, यानी कि 1, 1 हो जाते हैं। लिहाजा जो साइन है वो चूँकि P/h है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर 0 है, लिहाजा 0/h यानी 0/1 = 0। तो साइन 0 = 0। फिर cos 0 क्या होगा, B/h। B हमारे पास यानी बेस 1 है और h भी 1 है, तो 1/1 = 1। इन दो रेशोज़ की ज़रूरत थी, बाकी ये 4 रेशोज़ हम इन्हीं से निकालेंगे। जैसे कि टेंजेंट थीटा हमारे पास है साइन थीटा ओवर कास थीटा के, यानी कि साइन 0 ओवर कास 0, जिसको पिछले वीडियो में साबित किया गया है। तो साइन 0 है, कास 1 है, तो टेंजेंट हो जाएगा 0/1। तो ऊपर 0 आ गया, तो ऊपर अगर 0 आ जाए तो वैल्यू 0 हो जाती है। फिर कोटेंजेंट 1/टेंजेंट के बराबर है, तो 1/0 अगर आ जाए, नीचे 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड है, 0 की डिवीज़न नामुमकिन है। फिर सीकेंट हमारे पास 1/cos के बराबर है, तो cos 1 है, तो 1/1 = 1। कोसिकेंट साइन के उलट है, यानी कि 1/sin। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/sin, तो साइन 0 है, तो 1/0 अनडिफाइंड। फिर दूसरे क्वाड्रेंटल एंगल यानी कि 90 वाली बात आ जाती है। क्वाड्रेंटल एंगल इसको इस वजह से कहते हैं कि ये एक ही जंप में पूरा क्वाड्रेंट कवर कर लेता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक जगह पर आ जाते हैं, और बाकी जो ब्लैक पोर्शन है यानी कि बेस ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस सूरत में 90 वाले में जो साइन 90 है वो 1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, तो 1/1 = 1। फिर cos 90 होगा B/h यानी 0/1, तो वो 0 हो जाएगा। फिर टेंजेंट थीटा, इन्हीं दो वैल्यूज से फिर बाकी वैल्यूज निकालेंगे। टेंजेंट 90 होगा 1/0 के, तो 1/0 अनडिफाइंड है। फिर कोटेंजेंट टेंजेंट के बराबर है, टेंजेंट 1/कोटेंजेंट के बराबर है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर टेंजेंट साइन cos के बराबर है, तो कोटेंजेंट cos/sin के बराबर होगा। तो cos 0 है और sin 1 है, तो 0/1 = 0। फिर आती है बात सीकेंट की। सीकेंट 1/cos के बराबर है, cos 0 है, तो 1/0 अनडिफाइंड।
फिर कोसिकेंट 1/, साइन के बराबर है, तो साइन चूँकि 1 है तो 1/1 = 1। अब बात आती है जब थीटा 180 डिग्री के बराबर हो, तो 180 डिग्री यहाँ पर आता है, जहाँ पे बेस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाता है और हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, तो बेस -1 हो जाएगा। तो इस सूरत में जो साइन 180 होगा वो 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर 0 है, ग्रीन पोर्शन ख़त्म हुआ है, यानी कि ये यूँ आया है और इसमें जो एलॉन्ग वाई एक्सिस मोशन है वो नहीं है, तो लिहाजा परपेंडिकुलर 0 है, तो 0/1 = 0। फिर कास की वैल्यू है, कास चूँकि बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, बेस -1 है और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो -1 / 1 ये आता है -1, यानी कि बेस हमारे पास है -1, हाइपोटेन्यूज +1 है, तो -1 / -1 = -1। इसके बाद है टेंजेंट। टेंजेंट चूँकि साइन ओवर कास के बराबर है, तो साइन ओवर कास 0/-1 0 हो जाएगा। फिर कोटेंजेंट होगा कास ओवर साइन के, तो कास -1 है, ओवर यानी कि साइन नीचे आ जाएगा, यानी 0 नीचे आ जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर सीकेंट 1 ओवर कास के बराबर है, तो अगर कास -1 है तो 1 ओवर -1 भी -1 हो जाएगा। फिर कोसिकेंट 1 ओवर साइन के बराबर है, नीचे अगर साइन आ जाए तो 0 हो जाएगा नीचे, तो नीचे 0 आने से अनडिफाइंड होगा। आखिर में बात आती है 270 डिग्री वाला, यानी कि यहाँ से 90, इधर से यहाँ तक 90, फिर 90 और 180 और फिर 90 मज़ीद, ये 270 बनता है। इस पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम, यानी कि हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाता है और बेस 0 हो जाता है, यानी कि ब्लैक पोर्शन ख़त्म हो जाता है। तो परपेंडिकुलर -1, हाइपोटेन्यूज वही 1 और बेस 0। तो अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। साइन 270 चूँकि परपेंडिकुलर -1 है, -1 / 1 -1, फिर बेस 0 है, तो 0/हाइपोटेन्यूज 0। फिर टेंजेंट की वैल्यू है साइन ओवर कास की, तो नीचे अगर 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड। फिर कोटेंजेंट कास ओवर साइन के, तो कास ऊपर चला जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, -1 नीचे, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0/-1 = 0। फिर सीकेंट आता है, सीकेंट 1 ओवर कास के बराबर है, कास 0 है, तो 1/0 अनडिफाइंड। फिर कोसिकेंट 270 किस तरह होगा, कोसिकेंट 270 होगा 1 ओवर साइन 270, तो वो हमारे पास -1 है, तो 1/-1 = -1, इस वजह से ये -1 आया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल लेते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्रीज और 60 डिग्री के लिए। यही डिग्रीज़ हैं जिनके रेशोज़ उमूमन वर्ड्स प्रॉब्लम में दिए गए होते हैं और ये हमारे काम आते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना हो तो इस तरह करें कि यहाँ पर 30 डिग्री बनाएं, यहाँ पर लाइन खींचे फुटे की मदद से और 30 डिग्री एंगल लेकर इसको बढ़ाएं। तो जब आप किसी भी मोड पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बेस के ऊपर, तो
ये बनेगा इस तरह, इसकी पोजीशन बनेगी कि ये हाइपोटेन्यूज अगर 2 हो तो ये ऑटोमेटिकली 1 होगा, और इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो √3 के बराबर आएगा। तो चूँकि परपेंडिकुलर 1 आता है और हाइपोटेन्यूज 2, इसी तरीके से बेस √3 है। तो अब रेशोज़ हम निकाल लेते हैं 30 डिग्री के लिए, यानी कि साइन 30 डिग्री 1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इस वजह से ये 1 और 2 बनता है। फिर जो cos 30 है वो √3/2 यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। फिर आती है बात टेंजेंट 30 डिग्री की। टेंजेंट 30 डिग्री बराबर होता है यानी कि 1 और परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 1/√3। तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये कोटेंजेंट है, टेंजेंट का उलट होता है, तो 1 ओवर √3 तो √3 हो जाएगा बाई 1। तो इसी तरीके से सीकेंट जो है वो कास का उलट होता है, तो ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। फिर कोसिकेंट चूँकि साइन का उलट है यानी कि कोसिकेंट बराबर होता है 1 ओवर साइन के, तो 1 ओवर साइन को अगर हम लिखेंगे तो ये 2/1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 45 डिग्री के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि 45 का एंगल बनाकर बेस के साथ बेस भी इस तरह एक्सटेंड करें और हाइपोटेन्यूज को भी एक्सटेंड करें, और फिर बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएं, तो इसका ऑटोमेटिक जो रेशो है वो इस तरह बनेगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और फिर √, अगर हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना चाहें तो √2 आएगा। तो इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी कि 45 डिग्री के लिए साइन 45 होगा 1 ओवर √2, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास √2 है। इसी तरीके से चूँकि बेस और परपेंडिकुलर सेम है तो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, यानी कि cos 45 डिग्री भी 1 ओवर √2 आएगा। फिर आती है बात टेंजेंट 45 की। तो टेंजेंट 45 चूँकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो 1/1 = 1 हो जाएगा। फिर कोटेंजेंट टेंजेंट का उलट होता है तो 1 का उलट 1 होता है, 1/1 1 होता है। फिर सीकेंट 45 होगा कास का उलट, तो ये 1/√2 है तो ये √2/1 हो जाएगा या √2। इसी तरीके से ये भी √2 हो जाएगा। लास्ट पे बात आती है 60 डिग्री की। 60 डिग्री के लिए पोजीशन इस तरह बनती है कि अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना के हाइपोटेन्यूज और इसको खींचें, फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो अगर हम इनका जो रेशो देखेंगे साइडों का, तो ये हमें खुद ब खुद हाइपोटेन्यूज 2 और जो परपेंडिकुलर है √3 और बेस 1 आएगा। तो इसके लिए वैल्यूज़ हैं साइन 60 डिग्री =√3/2, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 2 है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज =√3/2। फिर cos 60 डिग्री चूँकि बेस और बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है, लिहाजा 1/2। फिर टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर √3 है और बेस जो है बेस हमारे पास है 1, तो √3/1 =√3 हो गया। अब जो कोटेंजेंट है टेंजेंट का उलट होता है तो √3/1 के बराबर है, तो 1 ओवर √3 हो जाएगा। फिर सीकेंट कास का उलट है तो 2 हो गया, और लास्ट पे जो कोसिकेंट है वो साइन का उलट है, साइन √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा।